दोस्तों, आज मैंने आपको डिस्प्ले पर लेके आया हूँ और डिस्प्ले पर लाने का रीज़न है क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती साहब का एक बयान आया और जिस बयान के बाद खलबलें बढ़ गई। दरअसल विवाद और मुद्दा या यूँ कह लें कि खबरें बीजेपी और टीएमसी पार्टी की। बंगाल का चुनाव आप सबने देखा था जब 7 जुलाई को ब्रिगेड परेड रैली हुई थी, वहाँ पर ब्रिगेड परेड मैदान में। वहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी संग हाथ मिलाया था, मोदी संग उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे लगे थे। उस समय वीडियो भी अच्छा लगा था और बहुत ही तगड़े तगड़े मिथुन चक्रवर्ती ने बयान भी दिया था। लेकिन अब मिथुन चक्रवर्ती ने जब एक बार दोबारा अपना बयान दिया है तब उनको लेकर बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कह दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर, कि हर जगह यही खबर चल रही, 4 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, जितना भी देखेंगे आप इस समय सिर्फ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती ही दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने जो बात बोली है वो बीजेपी के लिए भी हैरान करने वाली है और टीएमसी के लिए भी हैरान करने वाली है। साथ ही जो उनके फैंस या फिर जो चाहने वाले हैं उनको भी तो हैरान करती है ना। क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने बोल दिया कि टीएमसी के 38 विधायक मेरे बीजेपी के संपर्क में है और 21 विधायक जो हैं वो तो मेरे खासम खास हैं। जैसे कि मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँगा। अब जैसे मैं ये आज तक के आर्टिकल को मैं खोलता हूँ और यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो पहला नंबर तो दादा का लुक देखो, है ना, अरे बंदूक चला रहे हो। यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती का जो सामने आया है मुद्दा वो यही है कि मिथुन चक्रवर्ती ने बोल दिया है कि कम से कम 39 उम्मीदवार जो हैं टीएमसी के वो बीजेपी के हैं और बाकी जो हैं 21 वो मेरे अंडर में हैं। ऐसे बहुत से बयान मिथुन चक्रवर्ती ने दिया है और ये यहाँ पे बोल रहे हैं, एनआई पे इंटरव्यू दिया है इन्होंने और यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा भी है, ठीक है, ट्विटर अकाउंट पर एनआई के यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद जब मिथुन चक्रवर्ती ने जब ये बयान दिया, जब ये बात बोली, उसके बाद तो हलचल जो मची है ना उसको देखने लायक है। क्योंकि हलचलें जो बढ़ती हैं, जो आती हैं, उनको देखकर लोग हैरान हो ही जाते हैं। और ऐसे में जब मिथुन चक्रवर्ती ने यह बात बोल दी तब बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट हो आप और टीएमसी के लिए आपने बोल दिया कि 21 तो हमारे अंडर में है ना। तब इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने जो आगे बोला है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ आज तक पर मैं अगर खोलता हूँ तो यहाँ पर जो मिथुन दा ने बोला है वो तो आपने देख ही लिया कि इनके अंडर में जो है वो तो दिख ही गए ट्वीट के माध्यम से। लेकिन अब इस पर जो ममता बनर्जी जी ने बयान दिया है मैं उसको दिखाना चाहूँगा अब आगे चल के, कि आखिर ममता दीदी ने क्या बोला है मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान पर। जब मिथुन चक्रवर्ती ने बोल दिया कि 39 कैंडिडेट जो है बीजेपी के अंडर में हैं और 21 तो मेरे खासम खास हैं 21, ठीक है। अब इसके बाद ममता बनर्जी जी का भी इस पर बयान आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पर, ममता का काम सिर्फ सरकारें गिराना, भाजपा का काम सिर्फ सरकार गिराना, ऐसा ममता बनर्जी ने बोला हुआ है मिथुन के बयान के बाद, ठीक है। अब ममता जी ने क्या बोला ये भी आइए देख लेते हैं। दरअसल जब मिथुन चक्रवर्ती ने बोला था, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि मिथुन चक्रवर्ती ने क्या बोला था कि भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती का जो बयान था वो ये था कि दावा किया था उन्होंने कि 39 विधायक पार्टी के संपर्क में है जबकि 21 विधायक तो सीधे उनके संपर्क में हैं। और इसके बाद ममता जी ने जो बयान दिया वो भी आप देख लीजिए। भाजपा नेता और फिल्म नेता मिथुन चक्रवर्ती के बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति को और गर्म कर दिया है। ममता सरकार के गद्दावर नेता पार्थ चैटर्जी का इस वक्त शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार है। इसी बीच ममता बनर्जी केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की मदद से बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्रीय तरीके से चुनी जाने वाली सरकारों को गिराने के अलावा भाजपा के पास और कोई काम नहीं है। अब उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि भाजपा के पास कोई काम नहीं है, उनका काम 3-4 एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकारों को अपने कब्जे में लेना है। यही सब चीज़ें ममता बनर्जी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और बोला है। यहाँ तक कि 2024 में नहीं लौटेगी बीजेपी, अभी बात सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि भाजपा 2024 के आम चुनावों के बाद सत्ता में नहीं लौटेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा मानना है कि भाजपा 2024 में सत्ता में नहीं आएगी। भारत में बेरोजगारी 40% बढ़ रही है, लेकिन बंगाल में इसमें 45% की कमी आई है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मिथुन चक्रवर्ती के एक बयान के बाद
इस समय फैला हुआ है और लोग परेशान हैं, हैरान हैं। दादा ने सही बोला है। फिलहाल फैंस जो है मिथुन चक्रवर्ती के वो चाहते हैं कि यार दादा दूरी कर लो पॉलिटिक्स से, बहुत ख़राब, बहुत गंदा है पॉलिटिक्स। बहरहाल दादा को पॉलिटिक्स जम गया है तो पॉलिटिक्स में ही छाए हुए हैं। फिलहाल आप अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दादा ही दिखेंगे अगर मैं पास्ट 24 आवर्स जाऊँ तब। ठीक है, मैं 24 घंटे पहले जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको अगर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ दादा ही चल रहे हैं हर जगह। तो ये सब चीज़ें हैं जब जो ममता बनर्जी जी भड़की हैं मिथुन चक्रवर्ती पर और भाजपा पर कह सकते हैं, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा आप समझ सकते हैं। बहरहाल पॉलिटिक्स और चुनावी माहौल में जो होते हैं ना, इन सब में ऐसी बयानें, ऐसे विवाद चलते रहते हैं और हम तो यही कहेंगे कि भैया पॉलिटिक्स से दूर रहो।